आइए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है। इससे पहले 255 प्रश्नों की वीडियो बन चुकी है, तो इसमें आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने हुड़ों को परास्त किया था? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? हेस्टिंग्स, पैट्रिक, रिपन, लीटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लीटन को। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता द्वैत। अगला प्रश्न है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 13, 14, 16, 17। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1847 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो वर्ष 1946 में भारत में आया था। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विवाह व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे कितने? 4, 5, 9, 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र गुप्ता, अरविंद घोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय विधा भवन, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, साहित्य अकादमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। अगला प्रश्न है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना, रचनात्मक उर्दू लेखन, शौर्य या राष्ट्रीय एकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? पूंजी उपभोग छूट को, अप्रत्यक्ष कर को, इमदाद को, ब्याज को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर को। अगला प्रश्न है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? सिराज, भगवान लाल, राजेंद्र नायर, जामोरिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जामोरिन। अगला प्रश्न है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय, अरावली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसने लिखा था? मनु ने, बाण ने, गार्गी ने, पतंजलि ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम, रुखसार बेगम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहाँ पर हुई? कानपुर, नागपुर, दिल्ली, बुरहानपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर में। मुमताज महल की मृत्यु जो है बुरहानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। दोस्तों यहाँ पर अकबर दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जहांगीर होता है न्याय की जंजीर के लिए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1540 में। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।